आइए आज हम बात करेंगे अमेरिकी दार्शनिक लियो स्ट्रास की, जिन्हें राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीतिक चिंतन के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। 20 सितंबर 1899 को जर्मनी में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन्होंने यूरोप से प्राप्त की और आगे चलकर परिस्थितिवश ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ हैमिल्टन कॉलेज को उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अंत में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। लियो स्ट्रास को राजनीति विज्ञान के परंपरागत पक्ष को 20वीं सदी में पुनर्जीवित करने के लिए या उसमें प्राण फूंकने के लिए जाना जाता है। राजनीति विज्ञान जो कि 20वीं शताब्दी में दो भागों में बंट गया, एक परंपरागत राजनीतिक चिंतन और दूसरा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके पुनर्जीवन के लिए हम लियो स्ट्रास को याद करते हैं। प्लेटो, अरस्तु से लेकर हीगल, बोसांके और सार्त्र तक जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रवाह चला, उस प्रवाह में आगे चलकर तर्क और बुद्धि के उदय ने, शक्ति राजनीति के अभ्युदय ने और अभिनव राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति ने एक अवरोध उत्पन्न किया। वास्तव में प्लेटो और अरस्तु जिस मूल्य की बात करते थे या जिन मूल्यों की बात करते थे, उन मूल्यों को 20वीं शताब्दी में अपर्यवेक्षणीय कह के, मतलब जिनका ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता या जिनको हम विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते या जो विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते, उन्हें हमने अपने राजनीतिक चिंतन से बाहर करने का प्रयास किया और परिणाम हुआ कि जो परंपरागत राजनीतिक चिंतन था या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, उसका स्थान आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के नाम पर ऐसे तथ्यों ने ले लिया जिनका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिनको विज्ञान की तरह हम टेस्ट कर सकते हैं। लियो स्ट्रास ने इन प्रवृत्तियों की आलोचना की। उसने कहा कि जिस तरीके से प्रत्यक्षवाद हर परंपरागत मूल्य को तथ्यों के रूप में पर्यवेक्षित करने और विज्ञान की कसौटी पर कसने की बात करता है, ठीक वैसे ही राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी क्रांति आई है, उसने भी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों को आधुनिक संदर्भों में अनुपयोगी मानकर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। और स्ट्रास के अनुसार ऐसा करने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के उन मूल्यों का, उन उपलब्धियों का जिन पर राजनीति विज्ञान गर्व करता था। लियो स्ट्रास का मत है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वह जगत के अनुभविक तथ्यों को अपने बौद्धिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में देखता है और वह समाज, राज्य और अन्य राजनीतिक संगठनों को भी अपने उन्हीं मूल्यों के आधार पर परखता है जो मूल्य परंपरागत राजनीति विज्ञान की धरोहर रहे हैं और जिन पर पूरा का पूरा राजनीतिक सिद्धांत पिछले 2500 सालों से खड़ा है। वास्तव में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक चेतनामय सत्ता देखता है और इस चेतनामय सत्ता से उसकी स्वतंत्रता और उसका अपना चिंतन उद्भूत होता है। यह चिंतन जब आगे बढ़ता है और समाज में अन्य व्यक्तियों के चिंतन से मेल खाता है और फिर जिस संगठन का निर्माण होता है, जिसे हम समाज कहते हैं, उस समाज की अग्रिम यात्रा में राज्य नामक संगठन खड़ा होता है। वस्तुतः साध्य राज्य नहीं है, बल्कि साध्य मनुष्य की वह चेतना है, मनुष्य का वह मूल्य है जिसके आधार पर हमने अपनी सभ्यता की आगे की यात्रा प्रारंभ की थी। वास्तव में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान राज्य को साध्य मानने लगा
और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति की चेतना को साध्य मानने लगा और इसी बिंदु पर आकर दोनों भटक गए। एक ने अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी, वह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, और एक ने संस्थाओं को प्राथमिकता दी, संस्थाओं के वैज्ञानिक ढंग से उनका विश्लेषण करने, उनका संगठन करने और उनके कार्यों को संपादित करने की बात कही, और वह अपने को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान कहलाने लगे। वास्तव में लियो स्ट्रॉस एक ऐसी पद्धति का समर्थक था जिसमें व्यक्तियों के मूल्यों की उपेक्षा न हो और व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच जो अंतर संबंध का पुराना विचार है, उस विचार को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लियो स्ट्रॉस उन मूल्यों को पुनर्जीवित करने का पक्षधर था जिनकी परंपरा प्लेटो और अरस्तु के समय से चली आ रही थी और जिनके आधार पर प्लेटो ने न्याय को सर्वोच्च मूल्य माना और अरस्तु ने मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। आज भी जब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के साथ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं या दोनों को एक साथ रखकर समझने का प्रयास करते हैं, तो लियो स्ट्रॉस के अनुसार यह ज्ञात होता है कि जिसे हम राजनीतिक कहते हैं, यह शब्द भी अपने आप में एक मूल्य को अपने भीतर समेटे हुए है। जिसे हम राजनीतिक मानते हैं और जिसे हम राजनीतिक नहीं मानते हैं, यह मानना या न मानना लियो स्ट्रॉस के अनुसार अपने आप में ही एक मूल्य है, एक इच्छा है या कुछ बातों की कसौटी है। लियो स्ट्रॉस ने कहा कि जिसे हम राजनीतिक मानते हैं उसके अनुसार हम किसी क्रिया को, किसी घटना को, किसी संस्था को या किसी संगठन को या उसके कार्यों को अच्छा मानते हैं, और जिसे अराजनीतिक मानते हैं उससे जुड़ी हुई घटनाओं को, क्रियाओं को, कार्यों को हम अच्छा नहीं मानते। तो ये अच्छा मानना और न मानना व्यक्ति व्यक्ति के साथ यह वैरी करेगा, अलग अलग होगा, इसका कोई शाश्वत मूल्य नहीं हो सकता। उसने कहा कि यदि हम काले लोगों के अधिकारों की बात करें या स्त्रियों के अधिकारों की बात करें या बच्चों के अधिकारों की बात करें या बुजुर्गों के अधिकारों की बात करें, तो इन सब के बारे में दुनिया में कोई एक सार्वभौम मूल्य सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसको हम किसी विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते। इसको हम व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण के आधार पर उचित या अनुचित नहीं ठहरा सकते। वस्तुतः यह सब ऐसे मूल्य हैं जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार वैरी करेंगे। किसी एक समाज के मूल्य को दूसरे समाज पर थोपना उचित नहीं होगा और ऐसे मूल्यों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती। वास्तव में लियो स्ट्रॉस ये कहना चाहते थे कि मूल्यों की जो आधारशिला है वह समाज, परिस्थिति और समय के अनुसार अलग अलग होगी, और यह ठीक वैसे ही विज्ञान की परिधि में नहीं आ सकती जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पर पानी बनेगा। चाहे आप भारत में मिलाएं, चाहे अमेरिका में मिलाएं, लेकिन भारत में महिलाओं के जो अधिकार होंगे वह हो सकता है अमेरिका के लिए उपयोगी ना हो, या अमेरिका में महिलाएं जिन अधिकारों की मांग करें वो हो सकता है भारत के लिए उपयुक्त ना हो। इसका मतलब यह है कि मूल्यों को हम वैज्ञानिक दृष्टि से माप नहीं सकते, और यह हमें स्वीकार करना होगा कि परिस्थितियां बदलने पर मूल्य बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदलने पर हमारे प्रतिमान बदल सकते हैं, लेकिन विज्ञान जो कि शाश्वतता या अस्थायित्व का दावा करता है, उसके आधार पर हम अपने मूल्यों को उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते। आज जो बात भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित है वो अमेरिका के लिए हो सकता है उचित ना हो, या जो बात यूरोपीय देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित हो सकता है वो अफ्रीका की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित ना हो। इसका मतलब यह है कि मूल्यों का कोई शाश्वत मापदंड नहीं हो सकता, उन्हें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्थापित नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से परिस्थितियां, समय और आवश्यकताएं इस बात का निर्णय लेंगी कि कोई मूल्य किस समाज के लिए अच्छा है और किस समाज के लिए बुरा है, और यदि हम वैज्ञानिकता या विज्ञान के सिद्धांतों की तरह इसका कोई वैश्विक मापदंड बनाना चाहें तो लियो स्ट्रॉस कहता है निश्चित रूप से हमें इसमें असफलता मिलेगी। स्ट्रॉस का मानना है कि जितने भी राजनीतिक क्रियाएं हैं उनका
केवल दो उद्देश्य है, या तो वह यथास्थिति का संरक्षण करती हैं या तो जो वर्तमान स्थिति है उसमें बदलाव की बात करती हैं। राजनीतिक क्रियाएं वस्तुतः अपने आप में ही मूल्यों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि आप उसे मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, या तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं या तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं, या तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं या तो आप उसकी निंदा कर सकते हैं। वस्तुतः राजनीतिक वातावरण में व्यक्ति के जो अपने मूल्य पल्लवित, पुष्पित और विकसित हुए हैं, उसके साथ वह समाज के मूल्यों को देखता है, समझता है, स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। एक बहुत बड़ा मूल्य है युद्ध करना। एक परिस्थिति में युद्ध करना उचित हो सकता है और हो सकता है परिस्थितियां बदलें तो युद्ध करना अनुचित भी हो सकता है। आप किसी एक व्यक्ति को एक बार प्रेम कर सकते हैं और हो सकता है परिस्थितियां बदलें तो आप उसे प्रेम न करें। इसका मतलब यह है कि जो मूल्य है उसका कोई शाश्वत प्रतिमान नहीं है और उसे हम उस तरीके से लैब में टेस्ट नहीं कर सकते जैसे हम हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं या ऑक्सीजन का टेस्ट करते हैं। लियो स्ट्रॉस इस बात को भली भांति जानता था कि व्यक्तियों के मूल्यों को या समाज के मूल्यों को या समाज की किसी परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टि से हम माप नहीं सकते, और यदि हम अपने विषय को वैज्ञानिक बनाने के उतावलेपन में इतना आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारे विषय का वह आधार जिस पर वह विषय खड़ा है वही टूट जाए। वस्तुतः 20वीं शताब्दी का समय विज्ञान का युग था और विज्ञान की कसौटी पर ही सारे विषयों को कसा जा रहा था और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसी आधार पर अनेक विषयों की फंडिंग कर रही थीं। इसलिए राजनीति विज्ञान भी इसी फंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा था और अपने को विज्ञान कहलाने के लिए उतावला था। इसी उतावलेपन की आलोचना करता है लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस का मानना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो ह्रास हुआ या इसके सामने जो दिक्कतें आईं उसमें पावर पॉलिटिक्स के उदय ने, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति ने और प्रत्यक्षवादी दर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान को हाशिए पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपनी आलोचना को वह पाश्चात्य लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचनाओं तक भी ले जाता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। वस्तुतः लियो स्ट्रॉस ये मानता है कि मूल्यों को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से बहिष्कृत करने के अपने खतरे हैं और प्रत्यक्षवाद ने विज्ञान बनने की अपनी होड़ में इस कार्य को किया है। प्रत्यक्षवाद यह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता निरपेक्ष हो और जो हमारा अध्ययन हो, जो हमारा विषय है, उसकी जो मेथडोलॉजी हो वो वैल्यू फ्री हो। तो मूल्य मुक्त अध्ययन की प्रवृत्ति और व्यक्तियों से नैतिकता निरपेक्ष बनने की जो इच्छा थी, इसने मूल्यों को सामाजिक विज्ञान से पृथक करने का कार्य किया और इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छाई बुराई, न्याय अन्याय, उचित अनुचित जैसे जो मूल्य थे वही पूरी तरीके से अध्ययन से बाहर हो गए। अब जो हमारा पूरा अध्ययन है वह एक पक्षी है, उसमें कोई मूल्य नहीं है। वह बिल्कुल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तरह एक जड़ वस्तु बनता चला जा रहा है और इस जड़वत वस्तुओं की तरह किए जाने वाले अध्ययन ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित कर दिया। और जो प्रश्न उपस्थित हुआ वह यह था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना मूल्य है, जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान स्थान नहीं दे रहा है, उसे महत्व नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक घटनाएं घटेंगी कोई व्यक्ति उसकी व्याख्या कैसे करे,
वस्तुतः प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के पीछे हमारे अपने मूल्य होते हैं, हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, और हम अपने मूल्यों की कसौटी पर उसे उचित, अनुचित या अच्छा बुरा कहते हैं। लेकिन आपने मूल्यों को ही पूरी तरीके से बहिष्कृत करना ही विज्ञान होने का प्रथम लक्षण करार दिया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो अपना चिंतन है, अपना मूल्य है, वास्तव में आपने उसी पर प्रहार कर दिया। और यही बात लियो स्ट्रॉस कहता है कि यह व्यक्ति के चिंतन के ऊपर किया गया एक प्रहार है, और इससे वैज्ञानिकता आए या ना आए, व्यक्ति अपने उन मूल्यों से पृथक जरूर हो जाएगा जो कि मानवता की एक अनमोल धरोहर है। लियो स्ट्रॉस का मानना है कि मूल्यों को अपने अध्ययन से बहिष्कृत करके प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद, इन दोनों ने सामाजिक घटनाओं और राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन को लगभग असंभव बना दिया है। वस्तुतः लियो स्ट्रॉस ये कहना चाहता है कि आज समय के जिस बिंदु पर हम रह रहे हैं, 20वीं शताब्दी का यह छठा 7वां दशक एक ऐसा समय है जब लोकतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहकर समादृत किया जा रहा है। और यदि हम किसी को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं तो यह अपने आप में ही एक मूल्य है। उसने ये भी कहा कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर संसदीय प्रणाली है, कुछ ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यह उनके अपने मूल्य हैं, उनके अपने विचार से जो उचित लगा वैसा उन्होंने किया। और यदि हम मूल्यों को अपने अध्ययन की परिधि से बाहर करेंगे तो किसी भी राजनीतिक घटना या किसी भी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना एक असंभव सा काम हो जाएगा। लियो स्ट्रॉस यह भी कहते हैं कि जिस लोकतंत्र को आप सबसे अच्छा मानते हैं और आप यह मानते हैं कि इसने पूरी दुनिया में एक समानता स्थापित की, ऊंच नीच, अच्छे बुरे और एक पढ़े लिखे और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच का जो राजनीतिक भेद है उसने उसे मिटा दिया और हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिला, और इसे ही आप सबसे अच्छा मानते हैं और इसे प्रजातंत्र का सर्वोच्च मूल्य घोषित करते हैं कि हमने व्यक्ति की समानता को स्थापित कर दिया। स्ट्रॉस इस पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि इस समानता के उद्घोष ने लोकतंत्र को एक मास कल्चर या एक ऐसी संस्कृति में बदल दिया जिसमें व्यक्ति की योग्यता का, उसकी क्षमता का, उसके चिंतन का और उसकी अपनी दूरदर्शिता का कोई मतलब और महत्व नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, चिंतनशील हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, और एक व्यक्ति जो आलसी हो सकता है, जिसके पास अपनी कोई दृष्टि नहीं है, जिसके पास अपना कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है। इन दोनों लोगों को एक वोट देने का हक है। यही है आधुनिक लोकतंत्र, जिसे आप कहते हैं कि यह शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। वस्तुतः जब आप सर्वश्रेष्ठता का दावा करते हैं तो यह अपने आप में ही एक मूल्य हो जाता है। अतः जो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं उन्हें यह मानना चाहिए लियो स्ट्रॉस के शब्दों में कि मूल्यों को हम बहिष्कृत कर ही नहीं सकते। मूल्य हमारे अध्ययन में यदि सामने के दरवाजे से नहीं आ रहे हैं तो पीछे के दरवाजे से वे प्रवेश अवश्य कर जाएंगे, क्योंकि मूल्य हमारी प्रवृत्ति और हमारी सोच का एक हिस्सा है। यह मानना पड़ेगा कि जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या मैथ प्योर साइंस हैं, उस विज्ञान के धरातल पर या उस वैज्ञानिकता की कसौटी पर यदि हमने अपने समाज विज्ञानों के विभिन्न विषयों को कसने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हम मूल्यों को तो अवैज्ञानिक कह के तिरस्कृत कर देंगे, लेकिन फिर भी जिसको सम्मानित करेंगे वह भी अपने आप में ही मूल्य होगा और इसे हमें स्वीकार करना होगा। लियो स्ट्रॉस ने आधुनिक राजनीति विज्ञान की आलोचना किया और कहा कि उसका ये मत है कि कुछ वस्तुएं राजनीतिक हैं और कुछ अराजनीतिक, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और कुछ को अराजनीतिक दृष्टि से। इस भेद का लियो स्ट्रॉस विरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि उद्देश्य या लक्ष्य के आधार पर या साध्य के आधार पर साधनों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उन्होंने माना कि साध्य और साध्य के बीच अपने आप में साध्य और साधन के बीच भेद है, और यह साधन को साध्य मान लेना या साध्य को साधन मानने की भूल करना, यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक बड़ा हथियार है। आधुनिक राजनीति विज्ञान जब ये कहता है कि कुछ चीज़ें अराजनीतिक हैं जिन्हें राजनीति के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए, तो वह यह बताने में असमर्थ रहता है कि वह कौन सी सीमा है जब कोई एक अराजनीतिक विचार राजनीतिक बन जाता है या एक राजनीतिक विचार अराजनीतिक हो जाता है। इस बात को एक उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान ये कहता है कि धर्म और नैतिकता यह अपने आप में एक अराजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन धर्म कब राजनीति में प्रवेश कर जाता है और नैतिकता कब राजनीति में प्रवेश कर जाती है या कब उसके बाहर हो जाती है, इसका कोई निश्चित एक विभाजक रेखा इन दोनों के बीच खींचना बड़ा असंभव होगा। वास्तव में आज हम समय के जिस बिंदु पर रह रहे हैं उसमें बहुत सारे मूल्य परिस्थितिवश राजनीति में प्रवेश करते हैं और परिस्थितिवश राजनीति से बाहर हो जाते हैं। कभी भारतीय राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता मुद्दे हुआ करते थे, आज यह मुद्दे नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि मूल्य भी राजनीति के से बाहर भीतर होते रहते हैं। अतः यह कहना कि कोई चीज़ राजनीतिक है या अराजनीतिक, यह अपने आप में एक विचित्र बात होगी, और लियो स्ट्रॉस इसी विचित्रता के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान की आलोचना करता है। लियो स्ट्रॉस ये मानता है कि जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, उसने पूरी दुनिया के लिए एक श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था की खोज जब करने का प्रयास किया तो उसने यूरोपीय देशों या अमेरिकन्स की ओर देखा और ये मान लिया कि शासन की ये जो दो प्रणालियां हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत या तो संसदीय प्रणाली या तो अध्यक्षात्मक प्रणाली, यही सर्वश्रेष्ठ है, और उसने दुनिया में पाई जाने वाली विविधता का कोई ध्यान नहीं रखा। वस्तुतः एक समाज का राजनीतिक मूल्य दूसरे समाज का राजनीतिक मूल्य नहीं हो सकता। एक समाज की परंपरा को दूसरे समाज पर थोपा नहीं जा सकता या एक समाज के मूल्यों को दूसरे समाज पर लादा नहीं जा सकता। इस बात को आधुनिक राजनीतिक चिंतक नहीं समझ सके और उन्होंने परंपरावादियों की यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने मूल्यों का एक शाश्वत प्रतिमान विकसित करने का प्रयास किया। वास्तव में आज आधुनिक राजनीतिक विज्ञान भी शाश्वत राजनीतिक तंत्र खड़ा करने का प्रयास कर रहा है और उसे वैज्ञानिक कह करके समादृत कर रहा है। और कभी ऐसा होता था कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थे उनके अपने मूल्य थे और वह उन मूल्यों की हर जगह प्रतिष्ठा चाहते थे। लियो स्ट्रॉस एक ऐसा विचारक है जो विज्ञानवाद, व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद के प्रहार से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों की रक्षा करना चाहता है, और इस रक्षा के प्रयास में ही उसने अपने जो तर्क प्रस्तुत किए और जो विचार रखा उससे यह सिद्ध होता है कि वह जो वर्तमान राजनीतिक सिद्धांत है वह एक असंतोष की दशा में है, और उस असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे पास राजनीतिक वैज्ञानिकों की या राजनीतिक सिद्धांतकारों की वह श्रृंखला जो कभी हुआ करती थी उसका भी अवसान हो रहा है। स्ट्रॉस इसी अवसान को रोकने के लिए राजनीति विज्ञान के वेत्ताओं से यह अनुरोध करता है कि वे आएं और अपने मूल्यों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करें, अन्यथा यह जो वैज्ञानिकता है वह केवल मूल्यों का नाश नहीं करेगी बल्कि राजनीति विज्ञान की आज तक की समग्र उपलब्धियों को भी हाशिए पर खड़ा कर देगी। स्ट्रॉस इसी असंतोष की एक अभिव्यक्ति है और परंपरागत राजनीति विज्ञान के पुनरुद्धार के प्रयास का एक मजबूत स्वर भी।